everyone, welcome to my channel Science with Kirti. I am Kirti. We are starting our next topic that is on alkenes. Okay, हाइड्रोकार्बन का हमने अल्कीन पार्ट देख लिया था. हमने हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप्स होते हैं, we have learned about it. In the today's video we will learn about the alkenes. Okay, alkenes क्या होते हैं? Alkenes का दूसरा नाम olefins भी होता है. Alkenes is also known by the टर्म olefins. olefins का मतलब होता है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, मतलब डबल बॉन्ड वाले एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स. ओके, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, सो दे आर हैविंग द सेम मीनिंग. ओके, अल्कीन्स की जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, अल्कीन्स का मैं पहले आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है. अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n. ठीक है, अल्केन जब हमने देखा था उसका पढ़ा था हमने CnH2n + 2. दैट वाज द फॉर्मूला फॉर द अल्कीन. बट व्हेन इट कम्स टू अल्कीन +2 गायब हो जाता है, हमारा CnH2n बच जाता है. और अगर आप नेक्स्ट में जाओगे -2 करते जाना आपको. ठीक है, इसमें से -2 करोगे तो क्या होगा, 0 बचेगा, इसलिए ये टर्म हट जाती है. फिर वापस -2 करोगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n -2. तो ये हो जाएगा हमारा अल्काइन का फॉर्मूला. ओके, ट्रिपल बॉन्ड में द ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन. सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द अल्कीन. अल्कीन का भी सेम कंसेप्ट है. मिथ, ये सब हमने देखे थे. क्या करना था हमें सफिक्स जोड़ना था इन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्केन. अल्केन की जब हम बात कर रहे थे, वी हैव टू ऐड एन, ओके, टू द टर्म्स मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, है ना. बट व्हेन इट कम्स टू द अल्कीन्स में क्या करना है हमें, वी हैव टू ऐड इन. लास्ट सफिक्स हमें उठाना है यहाँ से और यहाँ जाके जोड़ देना है. ठीक है, सो व्हाट विल द नेम नाउ, मीथीन. व्हाट विल बी द नेम, मीथीन. अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता. मीथीन डजंट एग्जिस्ट. व्हाट इज द रीजन? हमने क्या बोला, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है देन अल्कीन होगा, है ना. लेकिन मीथीन में कार्बन कितने होते हैं, एक कार्बन में 6 डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा. और हाइड्रोजन के साथ अगर बनाएगा तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ से 2 बॉन्ड बनाएगा, राइट. सो इन दैट केस methane doesn't exist. I hope you are clear with the reason why methane doesn't exist. So जो हमारी अल्कीन की सीरीज होती है वो इथीन से स्टार्ट होती है. और नेक्स्ट इज, दिस इज द सिंपलेस्ट और यू कैन से स्मॉलेस्ट अल्कीन मेंबर. क्लियर? क्यों होगा पता चल गया आपको, क्योंकि मीथेन एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो फर्स्ट कौन सा हुआ, इथीन, इसलिए इथीन जो है हमारा स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट अल्कीन मेंबर होगा. ओके, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दो, प्रोपीन, ब्यूटीन, ओके, पेंटीन. शैम्पू नहीं है ना, इट्स द नेम ऑफ द व्हाट, अल्कीन. पेंटीन फॉर 5 कार्बन्स, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ओके, ऑक्टीन, नोनीन and decene. Okay, these all are the names of the alkene series. कहाँ से स्टार्ट किया, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पेंटीन को नहीं समझना, शैम्पू है, इट इज द नेम फॉर दी 5 कार्बन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फिजिकल प्रॉपर्टीज. हमने अल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी. अब आपको नहीं पता है क्या होता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉर दैट यू हैव टू गो टू माय प्रीवियस वीडियो दैट इज अवेलेबल ऑन माय चैनल. ओके, सो हमने जो अल्कीन की प्रॉपर्टीज देखी थी, दैट हैज द सिमिलैरिटी विद अल्कीन्स आल्सो. मतलब अल्कीन्स की प्रॉपर्टी वैसी होती है, अगर आप स्टेट की बात करो तो अल्कीन में सारे किससे होंगे, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस. ओके, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस. ओके, एक्सेप्शन की वजह केमिस्ट्री चलती है क्या, नहीं ना. सो एक्सेप्ट व्हाट, इथीन. एक्सेप्ट इथीन. इथीन की एक्चुअल में क्या होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है. इथीन हैव प्लीजेंट स्मेल. नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी. सो दे आर आल्सो सॉल्युबल इन व्हाट, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. नॉन-पोलर सॉल्वेंट्स लाइक दी व्हाट, अल्केन्स. स्टेट्स हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर एज अल्केन्स. ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, मेल्टिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस
with higher alkene and boiling point doesn't follow any trend. That doesn't follow any trend. Follow any trend. Clear? So that is all about the physical properties of the alkenes. Density भी जो होती है ग्रेजुअली थोड़ी बहुत बढ़ती है और फिर क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है या फिर बढ़ना बंद हो जाती है. ठीक है, तो डेंसिटी में भी वही ट्रेंड फॉलो होता है जो अल्कीन्स की डेंसिटी में फॉलो होता था. नाउ लेट्स कम टू द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है फॉर द अल्कीन? एक कॉमन मेथड मैं आपको बताऊं, दैट इज कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस. सबसे पहले एक्चुअली दूसरी भी होती है, पर हम कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस से क्यों स्टार्ट कर देते हैं मैं आपको बता देती हूँ. जब हमने बात करी थी अल्कीन्स की, तब भी हमने देखा था कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस वाज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स. ओके, सो अल्कीन्स के लिए भी ये यूज होती है. लेट मी टेल यू हाउ. ये हमने कंपाउंड ले लिया. क्या लेना है हमें? कार्बोक्सिलिक सोडियम सॉल्ट ले लिया. इसमें भी हमने ये लिया था. रिएक्शन किससे कराई थी? H2O से. क्या बना था? अल्केन्स बना था. पर यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा हमारा अल्कीन. रीजन लेट मी टेल यू. यहाँ पर हमने जैसे उसमें CO2 बाहर करी थी, CO2 बाहर कर दो, CO2 बाहर हो गई. यहाँ पे 2 है इसलिए हम 2 लगा लेते हैं. ओके, देन क्या होगा? सोडियम है. यहाँ पर क्या है? H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन. सोडियम हमेशा OH के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड, है ना. सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया. सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया. अब बेचारे 2 हाइड्रोजन तो रह गए. तो क्या करेंगे? वो आपस में ही बॉन्ड बना लेंगे. हमको किसी की जरूरत ही नहीं है. वो हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएंगे. बचा क्या? देखो, इसके पास एक बॉन्ड फ्री हो गया, इसके पास बॉन्ड फ्री हो गया. क्या हुआ? इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा. 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन आ गया. क्या करो आप? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दो. ठीक है, क्या किया हमने? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया. CO2 बाहर हो गया. ओके, सोडियम बाहर हो गया. हाइड्रोजन ने बेचारे ने अपने साथ ही बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन गैस बनाई. अब क्या हुआ? सॉरी, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, सो नाउ दिस हैज बिकम सॉरी ये कार्बन तो बाहर हो गया ना, बचे 2 ही कार्बन. दिस बॉन्ड विल बिकम CH2 CH2. क्या बन गया? ये अल्कीन. और इसका दूसरा नाम अगर आप सीरीज के अकॉर्डिंग देखो तो इट विल बी एथीन. एथीन क्यों? क्योंकि कार्बन कितने हैं? 2. तो 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ईथ, है ना, और इन सफिक्स. सो दैट वाज कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस. फर्स्ट मेथड हमने पढ़ ली. सेकंड, आपने सुना है डिहाइड्रेशन. क्या होता है डिहाइड्रेशन? बोलते हैं लूज मोशंस हो गए, डिहाइड्रेशन हो गया, है ना. क्या हो गया डिहाइड्रेशन? मतलब पानी की कमी हो गई, है ना. तो डिहाइड्रेशन से भी क्या होता है? पानी की कमी नहीं होती, इथीन बनता है या अल्कीन बनता है. ठीक है, डिहाइड्रेशन के थ्रू भी बनता है. कैसे बनता है मैं आपको बता देती हूँ. आपने क्या किया? हाइड्रेशन मतलब वाटर निकालना, है ना. डिहाइड्रेशन मतलब आप क्या बात कर रहे हो? आपको निकालना है क्या? वाटर. मैं आपको पहले वाटर निकाल दूं. ये हमने निकाल दिया वाटर. कैसे निकला? अगर ये एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप है, इसका एक बॉन्ड इसके साथ बन गया. बचे कितने? 2 बॉन्ड, क्योंकि एक का और बनाएगा ना वो. CH2 CH3. सपोज हमने ये कंपाउंड लिया, इसमें से वाटर निकाल दो. आप क्या निकाला आपने? ये OH निकाल लिया, H निकाल लिया. बना क्या? CH3. छोटा कर दो उसको थोड़ा सा. CH3 फिर CH2 डबल बॉन्ड कार्बन. अब मुझे एक बात बताना, इसके पास कितने बने? 5 बन गए, है ना. इसके पास OH तो चला गया, बचा कितना? 1 हाइड्रोजन. लेकिन बेचारे के पास तो ऐसे बन गए. तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ की वजह, और डबल बॉन्ड बन जाएगा. क्लियर? अब बना सकते हो. देखो, इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, और इसके पास भी 4 बॉन्ड है. इस कार्बन के पास क्या बन गया? अल्कीन बन गया. क्या बन गया? अल्कीन बन गया. अगर आप नाम देना चाहो तो 3 कार्बन मतलब प्रोपीन, है ना. वाटर निकल गया मतलब डिहाइड्रेशन हो गया. पानी निकलना मतलब हम क्या बात करें? डिहाइड्रेशन हो गया. और ये हो गया H पॉजिटिव आयन के प्रेजेंस में, या और हीटिंग को. ओके, जब आप हीट करोगे तो ये अल्कोहल जो है, अल्कोहलिक ग्रुप, ये हाइड्रोजन लेकर वाटर बना लेगा. द नेक्स्ट विल
सिमिलरली डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब क्या करना है आपको, हाइड्रोजन के साथ साथ हेलोजन भी निकालना है, हेलोजिनेशन। कंपाउंड ले लो, कोई सा भी आप कंपाउंड ले लो, CH2 ले लिया, CH2 ले लिया, Br हो गया, CH2 यहाँ पर OH और लगा दो इस कार्बन से, ठीक है। क्या करना है हमको, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब वाटर भी निकालना है और हेलोजन भी निकालना है। कैसे निकलेगा, KOH के प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, ये जो है ये CH2 रह जाएगा, यहाँ का OH ग्रुप लेके क्या निकल जाएगा, क्या निकल गया, ये वाटर, ठीक है। यहाँ पे बचा CH2, इस कार्बन के साथ एक और CH2 था जिसका Br बेचारा निकल गया है, इसके साथ निकल जाएगा HBr, HBr प्लस क्या हो जाएगा H2O, ठीक है। KOH के प्रेजेंस में होगी, यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जो इसके साथ रिएक्शन करते हैं, जो इसके साथ रिएक्शन करते हैं, और अगर ये निकल गया तो आप ये देखो CH2, ठीक है। यहाँ पे CH2 बचा, यहाँ पर एक CH काम कर दो आप, CH3 कर दो यहाँ पर, इस तरीके से अरेंजमेंट करके आप डबल बॉन्ड सेट कर सकते हो, ठीक है। अगेन क्या बन गया, प्रोपीन बन गया, या फिर आप बोल सकते हो अल्कीन का फॉर्मेशन हो चुका है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी समझ में आ गया। हाइड्रो मतलब वाटर, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। फिर आता है विसिनल हैलाइड। विसिनल हैलाइड क्या होती है, ऐसे हैलाइड्स या ऐसे कार्बन के साथ जो हैलाइड्स जुड़ी हुई है वो दो हैं, जैसे एक Cl यहाँ पर भी, एक Cl यहाँ पर भी, दो है ना, डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड्स मतलब कितने हैं, दो हेलोजन ग्रुप अटैच है। अगर इनका रिमूवल होता है दो विसिनल डाइहैलाइड्स, अगर आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर देख रहे हो तो दोनों हेलोजन निकाल देना है, एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, अगेन क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड सेट हो जाएगा। हाइड्रोजन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी कंपाउंड लिया आप अपने अकॉर्डिंग चार कार्बन की चार वैलेंसी को आप सेटिस्फाई कर सकते हो। क्या करोगे आप, Cl2 निकाल दो, है ना, Cl2 निकाला आपने, क्या बच गया, CH2 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 और अगेन CH2 बच गया। अब इसकी आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, कैसे करोगे, इसका हाइड्रोजन आप एक यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 3, इसका हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दो, ये हो गया 3, इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया तो ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और क्या बन गया, अगेन अल्कीन का फॉर्मेशन, ठीक है। सो दीज ऑल आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर आप बात करते हो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब अल्कीन है, अल्कीन का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अल्कीन क्या फॉलो करते हैं, एडिशन रिएक्शन फॉलो करते हैं। एडिशन रिएक्शन क्यों, क्योंकि जैसे उनका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन के बीच में जितने भी डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे कुछ ना कुछ ऐड होगा, ये कार्बन का फ्री हो जाएगा, एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री हो जाएगा, सिंपली आपको ऐड करते जाना। जैसे सपोज मैं वाटर की बात करूँ, है ना, वाटर में क्या होता है, H पॉजिटिव आयन होता है, OH नेगेटिव आयन होता है, एक H यहाँ जुड़ जाएगा जैसे ये डबल बॉन्ड फ्री हुआ, एक OH यहाँ जुड़ गया, बन गया अल्कोहल, है ना। नेक्स्ट आप ले लो, वाटर की जगह हम क्या ले लें, हाइपोक्लोरस एसिड ले लो। हाइपोक्लोरस एसिड मतलब जो हमारा क्लोरीन है उसके साथ OH ग्रुप अटैच है, इस तरीके के एसिड को हम हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। जैसे हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं, ये OH ग्रुप क्या होगा, एक ही OH ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा, कर दो, एक OH की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl अटैच हो जाएगा, कर दिया, अल्कोहलिक हैलाइड बन गया, ओके। नाउ इसके अलावा आप क्या अटैच कर सकते हो, इसके अलावा आप करते हो H2SO4 भी अटैच कर सकते हो, H2SO4 अटैच कर सकते हो, HNO3 अटैच कर सकते हो। HNO3 OH नेगेटिव आयन और NO2 पॉजिटिव आयन में ब्रेक होगा जब आप इसको करोगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको अटैच करोगे क्या होगा, एक कार्बन के साथ OH जुड़ जाएगा और दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक होकर क्या जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। कंपाउंड यू कैन टेक एनीथिंग, ठीक है। लास्ट वन जहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड है उसके बॉन्ड को तोड़कर आपको एक OH अटैच करना है और एक NO2 अटैच करना है। नेक्स्ट ऐसा ही एग्जांपल ले लो आप, क्या होगा, इसमें एक्चुअल में जुड़ता है HSO3, इसमें एक HSO3 ग्रुप जुड़ता है, बचा क्या, OH, तो OH यहाँ पर जुड़ जाता है, ओके। सो इस तरीके से होती है इनकी एडिशन रिएक्शंस। These all are the addition reactions of the alkenes. अब alkenes के बाद अगर आप बात करोगे ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन में एक चीज होती है, व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन, अल्कीन्स जो होते हैं ना, व्हेन दे अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन या ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। सो जब ऑक्सीजन अल्कीन से रिएक्शन करता है, सो क्या करता है वो, एक तो आपको एल्कोहलिक ग्रुप देख सकता है, एक आपको क्या दे देगा, एल्कोहलिक ग्रुप दे देगा, या फिर अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, जैसे हमने KMnO4 यूज कर लिया एल्कोहलिक कंडीशन में, सॉरी अल्काइल कंडीशन में, ठीक है। अल्काइल कंडीशन में अगर आपने KMnO4 यूज कर लिया, कंसंट्रेटेड कंडीशन में आपने यूज कर लिया, देन व्हाट विल हैपन, KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, देन ये जो आपका एल्कीन है ना, दैट डायरेक्टली विल फॉर्म दी कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि लास्ट स्टेज होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ठीक है। तो व्हेन जैसे एल्कीन में आपने लिया CH2CH2, सिंपलेस्ट आपने ले लिया, तो क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, इस तरीके का कंपाउंड बनेगा अगर आपने माइल्ड सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, ठीक है। या फिर आपने KMnO4 लिया है लेकिन वो कंसंट्रेटेड कंडीशन में नहीं है, वो कौन सी कंडीशन में है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पर है, कंसंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूटेड कंडीशन पर है। लेकिन अगर उसकी प्लेस पर आपने डायरेक्टली KMnO4 ले लिया, ठीक है, एल्कोहलिक कंडीशन में प्लस कंसंट्रेटेड कंडीशन में, देन व्हाट विल बिकम, ये जो आपका CH2 है ना, ये हो जाएगा CH3, सॉरी डायरेक्टली इंक्लूड, ये हो जाएगा CH3, ठीक है, CH3 ये हो जाएगा, उसके पास वाला जो कार्बन है ना, उसका पूरा H निकल कर क्या जुड़ जाएगा, एक ग्रुप जुड़ जाएगा, दैट इज OH, मतलब ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये मैम कहाँ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑब्वियस सी बात है कहाँ जाएगा, वाटर में आएगा, है ना। KMnO4 के साथ आप देख लो कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन ना, दैट विल फॉर्म वाटर, ओके। So I hope you are clear with the alkenes, alkenes की physical property, alkenes की chemical properties, उनकी reactions कैसे होती है, method of preparation क्या होती है, और alkenes का basics. Thank you so much. Stay tuned with my channel. I will be back with the alkynes. Okay.